हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही अच्छा 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग। एसी वगैरह, गीज़र वगैरह या फिर फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें आप से सिर्फ वन क्लिक के ज़रिए इस स्मार्ट प्लग को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक वाईफाई स्मार्ट प्लग है। आज मैं सारे चीज़ें इस स्मार्ट प्लग के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाने भी वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस स्मार्ट प्लग को ख़रीदना चाहते हैं तो इस स्मार्ट प्लग का जो सबसे अच्छा बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो उस लिंक से जाकर ख़रीद सकते हैं इस स्मार्ट प्लग को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। तो दोस्तों, ये है ओरिएंट का तरफ से आने वाला स्मार्ट प्लग, जो कि एक्चुअली में 16 एम्पियर का है। मतलब कि दोस्तों, आप इस स्मार्ट प्लग के ज़रिए एसी, गीज़र या फिर जो हाई वोल्टेज वाला डिवाइसेस हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह, ये सारी चीज़ों को इस स्मार्ट प्लग के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने अभी जिन जिन डिवाइसेस का नाम लिया, जैसे कि फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, गीज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें 16 एम्पियर प्लग में ही अटैच हो सकता है। तो इसमें आप 16 एम्पियर का कोई भी प्लग या फिर 15 एम्पियर का कोई भी प्लग इसमें अटैच कर पाएंगे। स्मार्ट प्लग का जो बॉक्स है, इसकी राइट साइड में देखें तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो क्लियरली दिख जाएगा कि रेटेड करंट 16 एम्पियर और मैक्सिमम पावर जो आउटपुट है अप टू 2500 वाट तक ये आउटपुट पावर सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस डिवाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे उस डिवाइस का जो प्लग है वो कितना है एम्पियर और वो डिवाइस कितने वाट में चलता है, ये दोनों चीजें आप उस डिवाइस के बारे में पता कर लीजिए और फिर इस प्लग को इस्तेमाल कीजिए। बॉक्स की अगर लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस वगैरह, डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का जो कस्टमर केयर का नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि टोल फ्री नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए डिवाइस में यूज करने में तो आप कंपनी को कॉल कर सकते, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बॉक्स के ऊपर में और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा नहीं हुआ है। मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ इस बॉक्स के बारे में। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो पढ़ के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स को अभी जल्दी से ओपन करते हैं। बॉक्स के ठीक ऊपर में आपको यहाँ पर एक क्विक यूजर गाइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर जो स्मार्ट प्लग है वो ही देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये है दोस्तों प्लग के यहाँ पे सिर्फ एक बटन दिया हुआ है सर्कल में, और प्लग में कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है प्लग। स्मार्ट प्लग की ठीक पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 3 पिन दिख जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस स्मार्ट प्लग को खरीदने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। उनमें से एक पॉइंट है कि आप पहले अपने घर में पता कर लीजिए कि आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उनमें जो प्लग्स आपको दिखते होंगे वो प्लग्स 15 एम्पियर या 16 एम्पियर की है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मल जितने भी बोर्ड्स होते हैं स्विच के, वहाँ पर जो प्लग्स हैं वहाँ पर इस प्लग को अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो कनेक्ट होगा नहीं। आपको दिखेगा इस स्मार्ट प्लग का जो 3 पिन्स है वो साइज़ में बड़ा है, उसके अंदर घुसा ही नहीं पाएंगे इस प्लग को। तो इसीलिए ये पता कर लेना ज़रूरी है। और ऑलरेडी अगर आप एसी या फिर गीज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, इसका मतलब आपके घर में 15 या 16 एम्पियर का बोर्ड, स्विच बोर्ड है, तो आप वहाँ पर इस प्लग को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो स्मार्ट प्लग है ये स्टैंडर्ड 1 साल की वारंटी के साथ में आपको मिलेगा। ये जो स्मार्ट प्लग है ये गूगल असिस्टेंट और अमेज़न एलेक्सा के साथ बहुत ही आसानी से पेयर हो जाता है। उसका भी वीडियो मैं फ्यूचर में लाऊंगा। प्लग का जो यूसेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस प्लग को मैं एक 15 एम्पियर का बोर्ड से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अब बारी आती है ये प्लग, तो मैं 15 एम्पियर का जो बोर्ड है उसके साथ कर दिया है, करंट सप्लाई के साथ। अब बारी आती है इस प्लग को कंट्रोल करने के बारे में। जिस ऐप के जरिए आप इस प्लग को कंट्रोल करेंगे उस ऐप का नाम है आप ओरिएंट
स्मार्ट प्लग ऐसा गूगल प्ले स्टोर में लिख भी सकते हैं, या फिर बॉक्स के ठीक राइट साइड में आपको यहाँ पर एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। अपने मोबाइल का QR कोड स्कैनर के जरिए इस कोड को स्कैन कीजिए। ये डायरेक्टली पहले ब्राउजर में आपको ट्रांसफर करेगा, फिर उसके बाद वहां से आपको प्ले स्टोर में ट्रांसफर करेगा। इस वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ऐप को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ अभी इस ऐप को। इस ऐप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, स्टेप वाइज फॉलो करते जाइए बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरा एक ईमेल एड्रेस देना है, जहाँ पर ये कंपनी से एक वेरिफिकेशन कोड मेरे उसी ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे। उस कोड को कॉपी करके मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पासवर्ड भी मांग रहा है। इस ऐप को अगर साइन आउट करने के बाद आप लॉग इन करें तो इसी टाइम में ये पासवर्ड भी काम आ सकता है। तो ये पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं आपको। अब आपके मोबाइल से कुछ परमिशंस मांगेंगे, ऑटो स्टार्ट वगैरह, वो सारी परमिशन आप 1 by 1 दे दीजिए। फ्लैशलाइट की वजह से आपको इस प्लग का जो ब्लू LED इंडिकेटर है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा लाइट को गार्ड करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको ऐप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस करना है। इस प्लग को इस डिवाइस में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड डिवाइस करने पर ही ऐड मैनुअली का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वाईफाई सॉकेट और स्विच दोनों चीजें यहाँ पे है। तो ये एक्चुअली में एक सॉकेट है, तो मैं सॉकेट में ही क्लिक करने वाला हूँ। स्मार्ट वाईफाई सॉकेट में क्लिक करने के साथ साथ ये लोकेशन का परमिशन मांग रहा है। बस ये आप परमिशन देते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सॉकेट है ये वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, तो इसीलिए आपके घर में वाईफाई होना जरूरी है। प्लग है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको या तो अपने घर में एटलीस्ट 2 मोबाइल चाहिए होगा, या फिर एक मोबाइल, या फिर किसी भी तरह का एक वाईफाई राउटर आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी एक वाईफाई राउटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं इसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसके अलावा एक और वाईफाई राउटर मेरे घर में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर है। इसके अंदर आप सिम डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर आपके घर में है तो भी आप इस ऐप को बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से कंट्रोल कर पाएंगे। का ऐप तो इस फ़ोन में ओरिएंट का ऐप है, और इस फ़ोन में जो वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है वो इस फ़ोन से आ रहा है। यानी इस फ़ोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको मैंने ऑन करके रखा है, और इस हॉटस्पॉट को मैंने इस फ़ोन में कनेक्ट करके ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस फ़ोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें डेटा कनेक्शन है। डेटा कनेक्शन के अलावा आप इस ऐप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ, मेरे दूसरे मोबाइल का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उस वाईफाई हॉटस्पॉट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अभी मेरे जो Realme X2 Pro का जो वाईफाई हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो Realme X2 Pro का जो वाईफाई है मेरे ये Note 10 के साथ कनेक्ट हो गया है। तो प्लग में जो ब्लू LED वाला जगह है वहाँ पर वो एक्चुअली में स्विच है, तो उसको प्रेस करके होल्ड करके रखिए। एक क्लिक साउंड आएगा, उसके बाद आप होल्ड करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए स्विच को, और उसके बाद आप देखिएगा जो ब्लू LED है वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक होगा, बहुत ही तेजी से ब्लिंक होगा। स्लो ब्लिंक हुआ तो आप समझ लीजिए कि जो प्लग है वो रीसेट नहीं हुआ है। स्मार्ट प्लग का जो ब्लू LED है वो स्पीड में ब्लिंक होते ही आप यहाँ पे कंफर्म इंडिकेटिंग रैपिडली ब्लिंकिंग, ये जो मार्क है इसको आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर इस प्लग के साथ आपकी मोबाइल के जो ऐप है वो पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, और पेयरिंग होते होते जब एक जगह आएगा जहां पर पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आप कैसे समझिएगा, इस प्लग का जो ब्लू LED है वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। स्टिल ब्लू में सिर्फ जलता हुआ आपको दिखेगा, कोई ब्लिंक नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पेयरिंग हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा साइज का जो सर्कल है ये ऑन ऑफ बटन है, तो मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। आप ध्यान रखिएगा ये जो प्लग है इसका ब्लू LED ऑन ऑफ होगा। इस ऐप का जो दूसरा फीचर है वो है शेड्यूल टाइमिंग। ये टाइमर में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप किसी शेड्यूल में सेट कर दीजिएगा, इस प्लग को उसी टाइम में ऑटोमेटिकली ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पावर ऑन या फिर ऑफ दोनों ऑप्शन है, आप जिसको चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी दिन में आप ऑन ऑफ करना चाहे वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम में ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। एक ही दिन में आप ऑन ऑफ कर
सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो चीज आ जाता है वो है काउंटडाउन को पकड़ लीजिए कि अभी से आधा घंटा या फिर अभी से 6 घंटा या फिर 8 घंटा बाद आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि इसका जो प्लग है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, या फिर 10 मिनट 5 मिनट कुछ भी हो उतना टाइम के बाद ये प्लग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। आप यहाँ पर इस ऐप में देख सकते हैं कि कितना किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है। प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो ऑनलाइन का प्राइस है अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में अलग अलग प्राइस है, और अमेजोन में ये जो स्मार्ट प्लग है ये मुझे दिखने को मिला है 1150 के आसपास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।